हाउ इज इट वर्किंग ऑन ऊंचाई? ये होप की फिल्म है, करेज की फिल्म है और अपने अंदर की ऊंचाइयों को ढूंढने की फिल्म है। सूरज जी की ये इच्छा थी कि मुझे तो यही 3 लोग चाहिए। अमित जी से बात हो चुकी थी, मुझसे बात हो चुकी थी, इनका थोड़ा सा डामाडोल चल रहा था। मेरे पास डेट्स नहीं थे फिल्म करने के लिए। आपने सारांश से शुरुआत की एंड देन प्लेइंग अ कैरेक्टर व्हिच वाज डबल ट्रिपल योर एज। जब संजीव कुमार जी को ये ऑफर हुआ था रोल मेरे से 10 दिन पहले शूटिंग से, तो मैंने भट्ट साहब से झगड़ा करते हुए यही बोला था कि संजीव कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर ये रोल तो मैं उनसे बेटर कर सकता हूँ। अगर राजश्री ने इनके बगैर कोई फिल्म बनाई तो इनको बहुत बुरा लगेगा। मैं अलाउ ही नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है। हेलो नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज उर्मिन एंड वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। आज मेरे साथ दो ऐसे मेहमान जुड़े हैं हु हैव बीन रॉकिंग द इंडस्ट्री विद एवरी फिल्म, विद एवरी लुक, विद एवरी कैरेक्टर एंड वी हैव बीन इन ऑ ऑफ देम। प्लीज वेलकम अनुपम खेर एंड बमन ईरानी। नमस्कार। थैंक यू। आरंट वी अ लिटिल टू ओवरड्रेस्ड फॉर दिस ट्रैक आज हम जिस पर आए हैं? हम तो इससे ज्यादा कपड़े पहने हुए थे हमने। ये तो अंडरड्रेस्ड है। ये तो बहुत कम पे कपड़े पहने हैं जी, बहुत कम। You feel you're appropriately dressed for the नॉट एट ऑल, लेकिन मैंने कहा कि ट्रैक है तो फिर भी इम्पोर्टेंट क्या है, लुक बहुत इम्पोर्टेंट है ना। Correct. We came dressed for you. Oh, how nice. I love it. उर्मिन का क्या मतलब होता है? उर्मिन का मतलब होता है समथिंग प्रेशियस। टेक्निकली ये मेरे पेरेंट्स ने नाम एडिट करके हाँ, दे डिडंट वांट एन उर्मी और एन उर्मिला, तो अच्छा तब नाम सोचा कि उर्मिन करते हैं। चलो, फिर अच्छा। नाम भी सोच लिया तो अब उस पे मीनिंग भी डाल दिया कि समथिंग प्रेशियस। अच्छा, your parents have only given the meaning. Yes. It's not in the... No. They've only given the meaning. Wonderful. But I'm so excited to see the two of y'all, and I'm so excited that एक नई फिल्म आ रही है जिसमें हम सभी के चहीते, it just feels like home, you know, to see a cast that we have seen in so many different ways. अनुपम जी, पहले आप बताएं, how is it working on ऊंचाई? Amazing. This is my 5th film with Rajshri and 4th film with सूरज जी. Yeah. It's amazing. It's homecoming always. सूरज जी ने 7 साल बाद फिल्म बनाई है, बट जो अब फिल्म बनाई है ये बहुत ही I'm sure every actor you speak to they talk about this thing. आपको ऊंचाई का ट्रेलर कैसा लगा? मुझे बहुत कमाल का लगा. It felt very warm. That's what I would say. So that's why whatever we will say about the film will be based on what you also said. Yes. Otherwise promotion के वक्त तो बोलना ही पड़ता है. ऊंचाई is a very important film for our times, especially after COVID, after 2 years of lockdown, because people lost their hope, people went through a lot of turmoil, people lost their family, friends and things like that. तो अंदर ही अंदर एक अंतर्द्वंद चला, अपने कॉन्फ्लिक्ट चला, जिसमें सूरज को ऐसा महसूस हुआ कि उनको एक फिल्म होप पे बनानी चाहिए. Right. बिकॉज होप इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ. Yeah. अगर होप नहीं है तो ये होप की फिल्म है, करेज की फिल्म है, दोस्तों की फिल्म है, कंपैशन की फिल्म है और अपने अंदर की ऊंचाइयों को ढूंढने की फिल्म है. वाह. और इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए सूरज बरजात्या से बेटर और कौन हो सकता है. बिकॉज सूरज बरजात्या ने हमेशा अपने आप को, एक तो 75 साल पूरे हुए हैं राजश्री फिल्म्स के, और 60 फिल्मों में उन्होंने कभी भी हिंदुस्तानी सामाजिक वैल्यूओं को या ऐसी कोई फिल्म बनाई जिसमें कहा कि यार ये राजश्री की फिल्म ऐसी नहीं होनी चाहिए थी. तो जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है. तो हमारे लिए, मेरे लिए, और मुझे उम्मीद है कि बमन के लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है कि हम इस फिल्म से जुड़े हुए हैं. How lovely. अनुपम जी को हमने राजश्री प्रोडक्शंस के कई किरदार निभाते हुए देखा है, बट बमन जी, जब आपको इस फिल्म के बारे में बताया गया, were you also thinking that it's going to be a full संस्कारी फिल्म? What was the first thought that came to your mind? No. उसके बारे में तो मुझे थोड़ा बहुत पता था. You know, when I spoke to what the film is about, फ़ोन पे थोड़ी चर्चा हो गई थी. जी. तो उस वक्त मेरे पास डेट्स नहीं थे फिल्म करने के लिए. तो खेर साहब ने मुझे कैसे भी करके कन्विंस कर दिया. बिकॉज डिडंट टेक मच कन्विंसिंग एक्चुअली. 20-22 सेकंड लगे, है ना सर? कितना टाइम लगा? नहीं, मैंने इनको बहुत प्यार से नहीं समझाया. मैंने इनको काफ़ी मतलब अच्छे शब्दों का
प्रयोग करके इनको बोला कि आपको ये, बिकॉज इनकी प्रॉब्लम भी जो थी बड़ी जड़ी जेन्युइन थी, इनके पर्सनल ट्रेजेडीज़ हुई थी, अपनी फिल्म बनाना चाहते थे, बट सूरज जी की ये इच्छा थी कि मुझे तो यही 3 लोग चाहिए। अमित जी से बात हो चुकी थी, मुझसे बात हो चुकी थी, इनका थोड़ा सा डामाडोल चल रहा था बिकॉज ऑफ इनकी पर्सनल सिचुएशन, तो मैंने उस डामाडोल को सीधा कर दिया इनको टेढ़ा करके। वाह। एंड और मैंने द डे आई एग्रीड, उस दिन से आज तक मैं हमेशा अपने आप को बहुत, पर मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। Sorry. ये जो बात बोलते हैं कि संस्कारी फिल्म जो सूरज जी या राजश्री बनाते हैं, ये तो बड़े हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि इस देश में कोई तो ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो ऐसी फिल्में बनाता है जो हमें हमारी वैल्यूज़ का एहसास कराता है। हमारी आदत है कि, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ, हमारी आदत है कि हम जो अच्छा होता है उसको क्लीशे कर देते हैं। यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा बोरिंग होगा, यार ये तो हमेशा सच बोलता है, इसमें ऐसा क्या है यार, ये टाइम पे पहुंच जाता है। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। तो ये इसी वजह से ये हम ये अभी कल बोले थे एक इंटरव्यू में कि इसके बाद अगर राजश्री ने इनके बगैर कोई फिल्म बनाई तो इनको बहुत बुरा लगेगा। मैं अलाउ ही नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक आपने जैसे कहा, मैं कम्प्लीटली अग्री करती हूँ कि हम उस ज़माने से हैं जिस ज़माने में एक तरह के संस्कार हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाए और एक बहुत ज़्यादा संस्कार हमें राजश्री प्रोडक्शंस की वजह से मालूम पड़े। सो मेनी थिंग्स दैट वी लर्नड इन आवर लाइफ इज़ बिकॉज ऑफ सच अमेजिंग कल्ट क्लासिक फिल्म्स दैट वी हैव वॉच्ड, enjoyed, danced on and then also expected कि हमारी भी जब शादी होगी तो हमें भी यही चाहिए, हमें भी ऐसा ही कुछ चाहिए, ऐसा माहौल चाहिए। बमन जी, इट्स सो अमेजिंग व्हेन वी सी यू इन फिल्म्स। जब भी हम आपकी कोई फिल्म को देखते हैं या फिर जब हमें पता चलता है there's a Boman Irani in it, it's going to be a hit. Do you feel that kind of pressure when you're choosing roles? No, I never look at it whether the film will be a hit or not. There are 2 or 3 reasons why do a film. First, I think it should be a reasonable script. It should be a good filmmaker. But most important, who are the people I'm going to be working with for almost 6 to 7 months? If they are a kind of people that I'm not going to enjoy the process with, then I'll say I do get along with almost everyone. Yeah. However, I should enjoy myself. I should be happy. Happiness makes good films. A happy crew makes a happy and a successful film. And then it's never incumbent upon us whether the audience will go or not. It's the mood, it's the zeitgeist of those times that will say, will it be a hit or not? We don't know. It's not in our control. We can promote as much as we want. However, the journey will always remain. Yeah. The friendships and the bondings will always remain. And the learnings and the teachings will always remain. So for me, all that also contributes to doing a film. I never think my presence is going to make a film a hit. Yeah. Or maybe But it's nice to hear that. है ना? अच्छा तो लगता है। अच्छा तो लगता है। ये थोड़ा ज़रा भलमानसत के उसमें चले गए, मगर अच्छा लगता है कि जब हिट आपकी बनती है। प्रेजेंस से पिक्चर हिट होती है, बोलना चाहिए ऑफ कोर्स, मतलब ये भी अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है। अनुपम जी, दिस इज अनदर थिंग दैट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने 1984 से सारांश से शुरुआत की एंड देन प्लेइंग अ कैरेक्टर व्हिच वाज डबल ट्रिपल योर एज, व्हाट वाज going on in your mind? Did It you was the ever best role ever in the history of Indian cinema offered to a newcomer. Age was मीन्स मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझा था कि मुझे किसी ने, क्योंकि देखिए यही डिफरेंस होता है पढ़े लिखे एक्टर्स में, मतलब पढ़े लिखे मतलब नॉट MA BA वगैरह, ड्रामा स्कूल के एक्टर्स में या थिएटर के एक्टर्स में, उनको ये नहीं देखना होता कि यार ये में तो इसमें तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं 27 साल की उम्र में 65 साल के बूढ़े का रोल कर रहा हूँ। मुझे लगा ये रोल अगर ठीक ठाक मैंने कर लिया तो लोग तो कहेंगे मेरी तो पूरी जर्नी ठीक हो जाएगी। 38 साल और हो भी गई। और हो भी गई, हाँ, बिल्कुल। पीपल स्टिल टॉक अबाउट इट। आप यही बात करते हैं, तो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया था। और ऑल्सो आई वॉज इन अ वेरी बैड सिचुएशन, मुझे कोई भी रोल मिल जाता तो मैं कर लेता था। उससे पहले मैंने छोटी छोटी फिल्में की थी, बट बहुत भाग्यशाली लोगों को इस तरह का डेब्यू मिलता है। अगर मैंने राजश्री की फिल्मों में जिसमें कुछ मैंने हीरो का टिपिकल हीरो का रोल किया होता तो शायद मैं आज इस कुर्सी पे बैठ के बॉलीवुड हंगामा को इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। ये सच बात है। और ऑल्सो हमेशा मुझे मेरा मापदंड यहाँ पर था, तो मुझे लगता है कि वहाँ तक मैं कब पहुँचूँगा। मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस कर चुका हूँ, फिर कहते हैं वो सारांश वाली बात नहीं है। अरे सारांश वाली बात में इसलिए नहीं आई क्योंकि लोगों को पता नहीं था ये कौन है।
तो उनको लगता था ये बड़ा अच्छा किया। अगर आज मैं सारांश करूँगा तो पीपल विल से इट्स नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, बिकॉज अनुपम खेर विल बी प्लेइंग बीवी प्रधान। या जब संजीव कुमार जी को ये ऑफ़र हुआ था रोल मेरे से 10 दिन पहले शूटिंग से, तो मैंने भट्ट साहब से झगड़ा करते हुए यही बोला था कि संजीव कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर ये रोल तो मैं उनसे बेटर कर सकता हूँ। और मुझे बेस्ट ट्रिब्यूट्स संजीव कुमार जी ने दिया था। आफ्टर जब उन्होंने फिल्म देखी राजश्री के प्रीव्यू थिएटर में, उन्होंने बाहर आके मुझे कहा कि आई कुडंट हैव डन दिस रोल बेटर देन यू। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ द जॉय ऑफ डूइंग अ फिल्म लाइक दैट। But what a challenge to take up a role like this, and then there was no looking back, which is so huge. It's But just, life is so beautiful only because if there are challenges there. yeah. This film is about challenges. आप I'm sure हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मकाम होते हैं जो आपने चैलेंज लिए होंगे। जी। आज आपने सुबह सोचा होगा कि मैं ये 2 धुरंधर कलाकारों की मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ, तो मैं कुछ नया सोच के जाऊँ, कुछ नया करके जाऊँ। वो चैलेंजेस ही होते हैं। If you don't think of challenges, how will you meet those destinations? Amazing.